जदयू के नेता संजय झा कहते हैं कि जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम चाहते थे और नीतीश जी डिप्टी सीएम नहीं बना, जिसकी वजह से जदयू को उनको छोड़ के जाना पड़ा। इस तमाम मामले बात करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज नेत्री कार्यकर्ता चंदा दास जी, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? प्रशांत जी पे बड़ा आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम चाहते थे, नीतीश जी नहीं बनाए तो वो जेडीयू छोड़ के आ गए। तब तो फिर वो ममता बनर्जी के लिए भी कहेंगे कि ममता बनर्जी के भी वहां पे जा करके बंगाल में पोस्ट चाहते थे, नहीं हुआ, उनको छोड़ करके फिर जेडीयू आए। फिर वो कहेंगे गुजरात में भी ऐसे किए मोदी जी के लिए, फिर अमरिंदर सिंह को भी पंजाब में किए। ये बिल्कुल गलत बात है। वो उनका रणनीति का काम था, वो रणनीति काम कब किए? और वो नीतीश कुमार को चाहते थे कि वो नीतीश कुमार यहाँ पे बिहार की जो अभी उनका है बिहार बदलाव का, तो ये वो करेंगे। उनका काम मैंने शुरू जो काम किए थे उनको पसंद आया था कि काम अच्छा करे, तब उनके उनके यहाँ पे जाके रणनीति किए थे। लेकिन उसके बाद वो काम को ढीला छोड़ दिए और अपना खाली मंत्रिमंडल, अपना पैसा सब यही सब करना चाहे, तो वो वहां से हट गए। तब उन्होंने सोचा कि जब अभी जब 2000 प्रधानमंत्री का था तो इनको मांगना चाहिए था बिहार के में जो चीनी मिले बंद है, मजदूर पलायन जो हो रही है, फैक्ट्री लगनी चाहिए, तो ये अपने 4 मंत्रालय मांग रहे हैं। तो इनको लगा कि नीतीश कुमार जी को बिहार के बच्चों के लिए सोचना था, तो इन्होंने बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के बारे में नहीं सोच के वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने बिहार बदलने का ये जो पद यात्रा है शुरू कर दिया और उसमें लगातार लोग जुड़ते चले गए, इससे लोग कारवां बनता चला गया। आज देखिए कहां से कहां है, और इनकी जिद है कि बिहार को आज नहीं 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन बिहार को बदल के रखेंगे, बिहार की मानसिकता को बदल के रहेंगे। एक और बड़ा आरोप ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी व्यापारी है, कह रहे हैं कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए राजनीति में। बिल्कुल नहीं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके कैसे? वो उनको तो व्हाइट मनी 100 करोड़ 150 करोड़ पे तो व्हाइट मनी मिलता है, ब्लैक मनी कहां से उनके पास है? वो तो फीस लेते हैं अपना, उनकी फीस उतनी है, और नेता वो लोग से जिनसे काम किए हैं उन्हीं से वो पैसा मांगते हैं, या चंदा के रूप में मांगे, या मुंह खोल के मांगे, या फीस के रूप में मांगे। वो फीस ब्लैक मनी नहीं मांगते, वो उनका जो रणनीतिक किए हैं उनका पैसा मांगते हैं। आज अगले आप देखिएगा विजय थलपिया का भी जाकर के चेन्नई में किए हैं, तो क्या उनका फीस ले रहे हैं इसके आपके लिए चुनाव के लिए? तो क्या ये ब्लैक मनी ले रहे हैं उनसे? ब्लैक मनी नहीं, सीधा सीधा सा अपनी फीस ले रहे हैं, अपनी जो सरस्वती है उनकी विद्या बुद्धि है उनके लिए वो फीस ले रहे हैं। ब्लैक मनी नहीं कर सकते इसको ये लोग। जाके जडी वाले लोग चाहे बीजेपी, इनके पास कहां से पैसा आता है? इनके पास कहां से? अरे आप ही लोग का जो काम किया था तो आप ही लोगों ने दिया था ना, और आप कहेंगे कहां से पैसा आता है? कहां से पैसा आता है? सब लोग को पता है कि कहां से पैसा आता है। इतना पैसा कहां से आ रहा है? जो जगह जब रैली कर रहे हैं, कहने का ये पैसा तो नहीं ब्लैक मनी है ना? बिल्कुल ब्लैक मनी नहीं है, उनका अपना कमाया हुआ धन है, ये अपनी कमाई हुई मेहनत की कमाई हुई धन है, उनको अपनी बुद्धि विद्या से उनका धन है, ये ब्लैक मनी नहीं है। ये लग रहा है कि 2025 में अभी कुछ दिन बाद आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और 243 सीटों पर कहने की आप लोग हुंकार भर चुके हैं, 243 सीट पर लड़ेंगे। क्या वो लोग कह रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि यार डबल डिजिट में भी ये लोग नई सीट जीतेंगे? वो क्या कर रहे हैं? हम लोग का चुनाव के लिए, और हम लोग किसी से ये से चुनाव के समय में हम लोग किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग को बिहार बदलने के लिए हम लोग निकले हैं, हम लोग बिहार बदलने के लिए हम लोग सत्ता में आना चाहते हैं कि चलो सत्ता में रहेंगे तो सब लोग नीचे से घुसखोरी से ऊपर तक घुसखोरी है। हम लोग उस पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं कि चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, तो हम लोग ऊपर से नीचे तक को सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं कि हम लोग सत्ता में आए और बिहार को बदलाव करें। पैसा रहेगा, फंड आएगी तभी ना बदलाव करेंगे। बड़े बड़े वादे करते हैं, इससे बदलाव नहीं होता है। तो सब शुरू से नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग को बिहार को बदलना है। बात को भी आप मानते हैं कि बिहार में बदलाव के लिए सत्ता में आना जरूरी, इस बात को मानते हैं? बिल्कुल जरूरी है। आप कैसे, कहां से चोरी तो नहीं करेंगे आप, कहीं से पैसा आएगा ना, गवर्नमेंट पैसा देगी ना, फंड आती है ना सेंट्रल से, तो उसके लिए तो क्या चाहिए? तो फंड चाहिए ना हमें, तो फंड आएगा, उसी पैसे फंड से चाहिए हम लोग बिहार बदलाव करेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 2025 से जो भी वोटर है इस बार, जो नए नए युवा जो वोटर बने, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चंदा जी? उनके लिए तो बेस्ट ऑफ विशेष है, और हम लोग चाहते हैं कि 243 से 243 सीटें ही हमारी पूरी लोग जो प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी, वो लोग जीते। यही शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से देती हूँ, हमारे जन स्वराज की तरफ से उनको शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंदा दास जी थे। साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर जी पर जो भी एलिगेशन लगे, कहने कहीं वो बेबुनियाद है, कहने फेम लाइट में आने के इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि बाकी आपका क्या कुछ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।